खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा एपिसोड है एकदम स्पेशल है, बनाना स्पेशल। केले से काफी सारी चीजें बनाएंगे। ये जो बनाना है इससे क्या क्या खाना बना सकते हैं, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। कमाल की चीज है क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है जो सब लोग पसंद करते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, और काफी अफोर्डेबल भी है। सब लोग खा सकते हैं, अमीर गरीब सब कोई बनाना से कुछ भी बना सकते हैं। अब केले काफी तरह के होते हैं, पीले, हरे, कच्चे, पके हुए, सब तरह के। अब देखिए ये क्या है, कोई बात नहीं, इस एपिसोड में काफी सारे केलों से चीजें बनेगी और केले के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। देखते रहें खाना खजाना। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं आर्यन। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का। और आज हम इतने ढेर सारे जो केले इकट्ठे किए हुए हैं ना, देख रहा हूँ यार, पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार, वाह। हाँ वैसे ये देख के पूरा लगता है पौष्टिक, एकदम पौष्टिक आहार है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, फिर ये बताना कि ये ठीक है या नहीं है, आपको पसंद आएगा या नहीं। वैसे ये सब चीजों से डर लगता होगा ना। Good old days I used to eat them. सब खाता था मैं। सब खाता था मैं। देखिए कितनी आए नहीं है ना कि ये चीज़ों से डर लगता है। मैं सोच रहा हूँ एक कच्चे केले से पाव भाजी बनाई जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, कच्चे केले पानी में उबाल के रखे हुए हैं। अच्छा, खाने में कितनी इनकी रुचि है ये मैं नहीं जानता, कितने आप में से लोग जानते हैं। इनकी खाने में बिल्कुल रुचि नहीं है, खास तौर से बनाने में। खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना आर्यन? 2 साल तक बनाया मैंने। 2 साल तक खाना बनाया है, ये प्रोफेशनल शेफ रह चुके हैं। इनफैक्ट जब मैं आई वाज इन केटरिंग कॉलेज, तो जब मैं केटरिंग कॉलेज में था तो आई यूज्ड टू थिंक कि शेफ बनूंगा, यू नो, बट लेटर ऑन, यू नो, आई सेड लेट मी डू थिएटर। सो इट वाज एक्चुअली अ स्विच फ्रॉम एक्टिंग टू मॉडलिंग एंड नाउ बैक टू एक्टिंग। वाह। तो एक काम करते हैं, ये मक्खन के अंदर मैं गोभी डाल देता हूँ। ये जो पाव भाजी है इसमें काफ़ी सारी भाजी अलग अलग डलनी चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा इसे सौते कर लेता हूँ, हल्का सा सॉफ्ट कर लेता हूँ। बाकी तो सारी चीज़ें जल्दी पकने वाली हैं। तो ये इसको थोड़ा सा पका लिया और इसके बाद ये कच्चा केला बॉईल किया हुआ और ग्रेट किया हुआ। तो ये केला और तरह तरह के बड़े वाले केले से लेकर छोटे वाला केला सारे हैं। अच्छा, जब तक ये पकता एक काम करते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत जानकारी मिलनी चाहिए हमारे कार्यक्रम के द्वारा। तो खाने के बारे में मत पूछना या पकाने के बारे में मत पूछना। नहीं, मैं ही काफी पकाता हूँ सबको। नहीं, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा केले के बारे में और जानकारी देते हैं और तब तक ये भी थोड़ा और पक जाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है? बिल्कुल ठीक गैस किया आपने, केला। केले का पेड़ सदियों से हमारे यहाँ पर पाया जाता है। इसे एडम्स फिग और एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। केला विटामिन ए, बी, सी के अलावा मिनरल्स में भी काफी रिच होता है। इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में अलग अलग किस्म के केले देखने को मिलते हैं। कुछ केले जो काफी लोकप्रिय हैं, जैसे कप्पा, रोबस्ता, पूवन परम और मिट्टी प्रमुख हैं। दिखने में तो ये केले अलग हैं ही, इनका स्वाद भी एकदम अलग अलग ही होता है। नहीं यकीन मानते तो जाइए पहले ढूंढिए, फिर खाइए और फिर मुझे बताइए कि कैसा स्वाद है। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं आर्यन वैद जो शेफ रह चुके हैं। उसके बाद एक्टिंग, बहुत बुरे शेफ रहे, बहुत बुरे शेफ नहीं, अच्छे। देखिए, अगर शेफ थे अच्छे, उसके बाद में बढ़िया मॉडल हुए, एक्टर हुए, तो ये सब इसका जो बेसिस है वो वहीं से, जो ट्रेनिंग है वो केटरिंग कॉलेज में मिली है। ऑफ कोर्स। मतलब केटरिंग कॉलेज में बहुत एक्टिंग भी करनी पड़ती है ना। आपको वेटिंग पर नहीं जाना है। बीमार पड़ गया। और केटरिंग कॉलेज इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप पूछें तो really teaches you discipline for those 3 years। आप सुबह 9 से लेकर शाम के 5:45 बजे तक आप बंद हैं, गेट नहीं खुलेगा, गेट के बाहर जाने के लिए गेट पास की जरूरत पड़ती है।
वो सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो करते। पर ये जो मुंबई का केटरिंग कॉलेज है वो वहाँ पर ज़्यादा होता था। मैंने दिल्ली से पास किया, हमारे यहाँ पे ऐसे कोई ताले नहीं लगते थे। अच्छा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आजकल मुंबई में भी नहीं लगते हैं वैसे ताले। मैं देखता हूँ कि जितने लोग केटरिंग कॉलेज के अंदर है उससे ज़्यादा बाहर सीढ़ियों पे बैठे होते हैं। ऐसे? नहीं बाहर, हाँ, गेट के बाहर उतने हिचहाइकिंग। यस। तो ये इसको हमने भून लिया। अब एक काम करता हूँ, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें डालकर इसे जल्दी से बना देता हूँ। ये अदरक का पेस्ट है, डाल देता हूँ। और मेरे ख्याल से हरी मिर्च डालते हैं लेकिन थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब इसके साथ क्या डाला जाए इसमें? चलिए टमाटर डाल देते हैं। ये छुरी और टमाटर दोनों पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं आर्यन काटो मुझे। काटिए। थोड़े थोड़े से नहीं। आपको याद है केटरिंग कॉलेज में जब कंपटीशन, इंटर कैट में जब केटरिंग कुकिंग कंपटीशंस होते थे, सो दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द थिंग्स कि आप कितना फास्ट काट सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं कितना। आई होप आई हैवंट फॉरगॉटन एक्चुअली। पहले दिन की ट्रेनिंग, उंगलियों को इस तरह से रखिए, ऐसे रखिए और काटिए उसे। चलिए टमाटर कट गए हैं। आर्यन ने मुझे बहुत कहा कि नहीं नहीं मुझसे खाना मत पकवाइएगा। मैंने कहा नहीं, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ इसमें डालता हूं पानी ताकि ये अच्छी तरह से पके। अब ये पकना शुरू हो गया है, काफी पक गया है। अब इसमें एक जरूरी चीज ये है पाव भाजी मसाला। बहुत बढ़िया है। और ये ज्यादा मात्रा में डालता हूं मैं। अब इसे काफी देर तक पका लिया है। अब इसके अंदर डालते हैं कैप्सिकम। आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा मिक्स करें, चलाएं। श्योर। ये मैं आसान सा काम दे रहा हूँ। नहीं ये मैं कटिंग वाला काम मैं कर रहा हूँ। देखिए। अच्छा, मुझे लगता है इसमें अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है, तो नमक तो डाल ही देता हूँ मैं। ये नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट टू टेस्ट से मुझे याद आया कि मैं ये शो में पिछले 10 साल से जब नमक डालता हूँ तो कहता हूँ नमक स्वादानुसार। तो हाल ही में मैं कहीं जा रहा था, एक बच्चा मुझे देख के बोलता है नमक स्वादानुसार अंकल जा रहे हैं। लगता है मेरा नाम नहीं पता। That was the only thing I was sure about. जब एग्जाम में हम रेसिपी लिखते थे, the only thing I was sure about was salt to taste. I'm sure about that. I remember once I was making a German menu, my final year. Right. An apple strudel जो बनता है, और उसके अंदर you're supposed to add cinnamon. Right. I don't know, for some strange reason I thought it was cardamom. Okay. और I wrote cardamom in my indenting, so obviously मुझे जब स्टोर से आया तो cardamom नहीं आया, और बना दिया मैंने। और मुझे याद है कि ताज के कोई बहुत ही बड़े शेफ आए थे, and he said कि आपकी रेसिपी में इसके लिए क्या लिखा है, cinnamon या cardamom? I said I'm a little confused. आप बता दीजिए क्या है। सही बात है। लेकिन आजकल अगर सिनेमन की जगह कार्डमम डाला जाए तो ये हो जाएगा कि देखिए कितना नया स्टाइल से बनाया है। और नोवेल क्यूजीन। यस। तो ये, लेकिन ये जो पाव भाजी है इसमें सिर्फ नयापन, आलू की जगह कच्चा केला है। ये मैं पार्सले नहीं डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ हरा धनिया कटा हुआ, ये इसके अंदर। और अब ये जो पाव हैं इसके, ये भी तो बढ़िया बनने चाहिए। पाव भाजी है तो भाजी बन रही है। ये soak them in butter. soak them in butter. हाँ, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता ना। ये कह ही सकते हैं, खा तो नहीं सकते आप। हाँ? आज मैं खा लूंगा। आपने बहुत प्यार से और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल से केले वगैरह के साथ बनाई है। चलिए एक काम करते हैं, नहीं ज़्यादा बटर नहीं प्लीज व्हाटएवर द रेसिपी कॉल्स फॉर। बिल्कुल सही बात है। ये जब तक इसमें पाव भाजी हैज टू हैव लॉट्स ऑफ बटर। हाँ, जब तक मक्खन नहीं डले तब तक मज़ा ही नहीं आता है। और अब इसको मक्खन में मस्के में मस्का लगा के, एक काम करता हूँ, जब इतनी बात हो रही है तो इसमें तो डालना ही पड़ता है, क्या करूँगा। देखिए इनकी हेल्थ का राज। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये मैं खिलाता हूँ, खाता कहाँ। और थोड़ा सा इसमें या तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, मसाले वाला अगर बनाना है
नहीं तो ये जो पाव भाजी मसाला रहता है उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसको, ये जो पाव हैं, गरबा गरम पाव, मसालेदार पाव, और अब ये जो भाजी है थोड़ा सा और पका लें, या इसी तरह से भी रख सकते हैं। नॉर्मल पाव भाजी जो है उसमें तो ऊपर से प्याज वगैरह डाल के लोग खा लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ और नहीं डालेंगे, चाहिए तो बस कोरिएंडर। तो खैर ये पाव भाजी, प्लीज आफ्टर यू। नहीं, मैं इतने मक्खन वाली नहीं खाऊंगा। मैं सिर्फ एक बाइट लूंगा। मैं भी एक ही बाइट लूंगा, मैं ज्यादा मक्खन नहीं खाता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 4 कच्चे केले उबले और ग्रेट किए हुए, 6 बड़े चम्मच मक्खन, 1/4 फूल गोभी ग्रेट की हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 6 टमाटर बारीक कटे हुए, 6 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 8 पाव और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके लिए एक पैन में 3 बड़े चम्मच मक्खन लेकर उसे गर्म करें, इसमें ग्रेट की हुई फूल गोभी डालकर भूनें और इसमें डालें ग्रेट किया हुआ उबला हुआ केला और इसे भी कुछ देर तक पकाएं। इसके साथ इसमें अदरक की पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च डालकर कुछ देर और भून लें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर मिलाएं और इसमें पानी डालकर करीब 10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें डालें पाव भाजी मसाला और करीब 10 मिनट तक और पका लें। इसमें कटी शिमला मिर्च, नमक और कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसके साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन और डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद पाव को 2 हिस्सों में काट लें, बाकी बचे हुए मक्खन को एक तवे पर डालकर पिघला लें और इसके ऊपर कटे हुए पाव रखें और इन्हें सेक लें। अब इसे पलटकर इसके ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला या लाल मिर्च छिड़क कर सेकें। अब इन सिके हुए पाव को गर्मा गर्म भाजी के साथ सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा बनाना स्पेशल। इसमें बहुत ही बढ़िया पाव भाजी बनाई आर्यन के साथ में शेफ रह चुके हैं। खैर खाना तो अच्छा बनाते ही हैं, दिखते भी अच्छा है। खाना खजाना में अब कुछ मीठा, केले के साथ में मीठे केले, मीठा पैनकेक। जी हाँ, नमकीन भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं। तो ये जो पैनकेक है इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका बैटर बनाना है और बैटर के लिए ये मैदा, इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर और इसके साथ इसमें डालें अंडा। ये जो पैनकेक है इसे मैं मीठा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ सादा पैनकेक बनाएंगे, लेकिन डिश मीठी है। ये हो गए अंडे और मिक्स करना है हमने और इसके साथ दूध। ये बैटर तैयार। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे हम। और केले की स्टफिंग हमने तैयार करनी है, तो केले ले लेते हैं हम। ये केले स्लाइस कर लेता हूं मैं और अब थोड़ा मक्खन या तेल ये दोनों पैन में डाल रहा हूं मैं। एक पैन में तो हम बनाएंगे पैनकेक और दूसरे पैन में केले की स्टफिंग और दूसरे पैन में ये बैटर जो मैदे से, अंडे से, बेकिंग पाउडर से बना हुआ है। दूध काफ़ी है इसके अंदर। केले तो सॉफ्ट हो रहे हैं, पक रहे हैं और ये जो पैनकेक है ये भी तैयार हो रहा है। इसे पलट लेते हैं हम। दोनों तरफ से हल्का सा लाल करना है। अब ये देखिए जो केले हैं ये भी थोड़े थोड़े लाल होना शुरू हो गए हैं। इसमें डालते हैं हम चीनी, इसके साथ दालचीनी पाउडर और किशमिश, ये पैनकेक की स्टफिंग के लिए। अब ये जो पैनकेक है ये रेडी। अब इस पैनकेक को प्लेट में निकाल लेते हैं हम और इस स्टफिंग को रखें इसमें और इस पे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। अब ये तैयार हमारा पैनकेक
इसे फोल्ड कर दें और अब केला ले लेते हैं, ये हरे वाला केला, और ये काट लिया इस तरह से, और इस केले को इस तरह से बीच में से ये देखिए एक चीरा लगाना है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में भी इसी तरह से ये केले में चीरा लगाना है। और अब यहां से शुरू करें और दूसरे सिरे तक ये छुरी से इसे काट दें। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और इसी तरह से अब यहां से दूसरे सिरे तक, ये देखिए, ये केले साइड में रख दें और चॉकलेट सॉस थोड़ी सी ज्यादा, इसी तरह से आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म। और आप चाहें तो थोड़ी आइसक्रीम का स्कूप एक रखें, वनीला आइसक्रीम, और इसे इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। पैनकेक एकदम सॉफ्ट, मक्खन का टेस्ट, अंदर जो स्टफिंग है एकदम बढ़िया है, केले की स्टफिंग है, सिंपल सी स्टफिंग है, सिंपल सी डिश है, लेकिन जब खाएंगे पूरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया लगता है। अभी तो इसी के मजे लें। आइसक्रीम खाना चाहेंगे? चलिए डाल देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पैनकेक बनाने के लिए 1 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 अंडे, 1.5 कप दूध, और पकाने के लिए तेल या थोड़ा मक्खन। स्टफिंग के लिए 2 केले कटे हुए, 3 बड़े चम्मच मक्खन, 1 बड़ा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और 4 बड़े चम्मच चॉकलेट सॉस। इसका बैटर बनाने के लिए एक बोल में मैदा लेकर इसमें बेकिंग पाउडर और अंडा डालकर मिक्स कर दें। अब इसमें दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। अब एक नॉन स्टिक पैन में मक्खन या तेल लेकर इसे गर्म करें और बड़े चम्मच से बैटर को डालकर इसे फैला लें और पैनकेक बना लें। इसे दोनों तरफ से सेक कर सुनहरा होने तक पका लें। इसकी स्टफिंग के लिए एक पैन में मक्खन लेकर इसमें केले के पीसेस डालकर थोड़ा सा सॉफ्ट करें। अब इसमें चीनी, दालचीनी पाउडर और किशमिश डालकर मिक्स कर दें। सर्व करने के लिए एक प्लेट में पैनकेक को रखें और इसके आधे भाग में केले की स्टफिंग डालें और ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट डालकर इसे मोड़कर बंद कर दें। इसके बाद इसे सजाने के लिए कटे हुए केले से इसे सजाएं और पैनकेक के ऊपर चॉकलेट सॉस डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। केले के पत्ते का हमारे यहाँ काफी महत्व है। ये पूजा के अलावा खाने में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। केरला के पारंपरिक खाने में, जिसे सद्या कहते हैं, उसे केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है और खाने की सभी चीजों को रीति के अनुसार परोसा और खाया जाता है। केले के पत्तों की बात तो हो गई। केले का फल स्वादिष्ट होता है, लेकिन कच्चे केले के जो चिप्स हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में। ये चिप्स कच्चे केले को छीलकर इसे स्लाइस करके गर्मा गर्म तेल में तलकर बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा डालिए मसाला और तैयार हो गए स्वादिष्ट केले के चिप्स। है ना कमाल का फल ये केला।